दोस्तों, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो पढ़ेगा वही सीखेगा, और जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपको अनुसूची बताए थे, और अनुसूची में 1 से 6 तक बताए थे। हम बताए थे कुल अनुसूची की संख्या 12 है, कुल अनुसूची की संख्या 12 है, जिसमें हम पहले बताए थे संघ और उनके प्रदेश। देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर भारतीय संविधान में अनुसूची से संबंध अनुसूची विषय, अनुसूची विषय। प्रथम में बताए थे संघ एवं उनके प्रदेश, संघ एवं उनके प्रदेश। प्रथम अनुसूची में क्या बताए थे? संघ एवं उनके प्रदेश, संघ एवं उनके प्रदेश। दूसरा में बताए थे, देखिए द्वितीय, दूसरा में क्या था? उच्च पदाधिकारियों का वेतन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा अनुसूची में था उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरा में बताए थे उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। ये देखिए, तृतीय में उच्च पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, उच्च पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। तीसरा में क्या बताए थे? उच्च पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। पहला में संघ और उनके प्रदेश, संघ और उनके प्रदेश। दूसरा में उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरा में उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। एक चौथा को देखते हैं। तो चतुर्थ में बताए थे आप लोग को राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि। राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि, राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि। अनुसूची अगर 5 की बात करें तो बताए थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में। अनुसूची 5 में बताए थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के विषय में। छठी में बताए थे, यानी छठा नंबर अनुसूचित 6 में बताए थे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों के संबंध में। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति के संबंध में। तो इस प्रकार हम आपको 1 से लेकर 6 तक बता चुके थे। तो दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा अनुसूची 7 से 12 तक। तो आइए देखते हैं अनुसूची 7 में क्या है। अनुसूची और इधर है देखिए आपका विषय, अनुसूची और विषय, अनुसूची और इधर हो जाएगा आपका क्या? विषय। दोस्तों, 7 नंबर यानी कि सातवीं अनुसूची में बताया शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 में बताया गया है, चर्चा किया गया है शक्तियों का बंटवारा। किसमें किसमें? देखिए, तो इसमें आता है आपका संघ सूची, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका राज्य सूची, और हो जाएगा समवर्ती सूची। ये तो दोस्तों, अनुसूची 7 में चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया? शक्तियों की बंटवारा का चर्चा किया। उसमें क्या क्या आता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या क्या? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि समवर्ती सूची की चर्चा कौन सा अनुसूची में किया गया है, तो आप बेधड़क बोलिए कि समवर्ती सूची की चर्चा अनुसूची 7 में किया गया है, अनुसूची 7 में किया गया है। दोस्तों देखिए, 100 पर 7वीं, 100 पर 7वीं, 100 पर 7,
सौपुर सात और 100 से हो गया समवर्ती, 100 से हो गया 7 और 100 से हो गया समवर्ती। तो 100 को मिला लीजिए, ए फिर देखिए 100 से 7, 100 से 7वीं और 100 से संग। जी देखिए यहाँ पर संग। इस प्रकार आपको पता चल जाता है कि 7वीं अनुसूची में संघ की चर्चा है, यानी कि संघ सूची की चर्चा है, राज्य सूची की चर्चा है और समवर्ती सूची की चर्चा है। अनुसूची 7वीं में समझिएगा, अनुसूची 7वीं में एकदम आराम से, अनुसूची 7वीं में किसकी चर्चा? शक्तियों की बंटवारे की चर्चा। तो इसमें कौन कौन आता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एकदम आराम से समझिए फिर से एक बार। हमने कहा कि अनुसूची 7वीं में कुल मिलाकर अनुसूची 12 होता है। तो 12वीं में जो 7वीं नंबर का होता है, 12 में जो 7वें नंबर का होता है, उस अनुसूची में चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया गया है? शक्तियों का बंटवारा का। किसमें? इसमें क्या किया जाता है आपका? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों क्या है कि जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो पढ़ेगा वही सीखेगा और जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह लाइफ में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ाई से हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए पढ़िए, पढ़ाई से आप रिश्ता को बना के रखिए। आइए दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करते हैं अनुसूची 8वीं की। अनुसूची 8वीं की बात करते हैं। देखिए 8वीं यानी कि 8वें नंबर का जो अनुसूची है, इसमें क्या लिखा गया, किसकी चर्चा किया गया है? तो दोस्तों 8वें नंबर की अनुसूची में जो है, ये भारत के आधिकारिक भाषाएं, भारत के आधिकारिक भाषाओं की चर्चा किया गया है। अनुसूची 8वीं में भारत के आधिकारिक भाषाओं की चर्चा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक भाषाओं बोले ऑफिशियल यूज में पूरे भारत की अगर बात करें तो जो भाषा की यूज होता है उसी की चर्चा किया गया है अनुसूची 8वीं में। अनुसूची 8वीं में किसकी चर्चा किया गया? भारत के आधिकारिक भाषाओं की। यानी कि भाषाओं की अगर चर्चा करें, भाषाओं की अगर बात करें, भाषाओं से अगर क्वेश्चन करें कि कौन सा अनुसूची में है, आप उनको बताइए क्या अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में भारत के आधिकारिक भाषाओं की चर्चा है, यानी कि भाषाओं की चर्चा है। 7 में क्या? 7 में था शक्तियों का बंटवारा की। उसमें किसके क्या क्या आ जाता था? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 100 पर 7 और 100 पर हो गया समवर्ती, 100 पर हो गया संघ सूची। तो 7 में आ गया आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम 8 की बात करें, अनुसूची 8 की बात करें, तो 8वीं अनुसूची में भारत के आधिकारिक भाषा की चर्चा है। भारत के आधिकारिक भाषाओं की चर्चा है। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम अनुसूची 9 को। 9वीं यानी 9 नंबर, अनुसूची नंबर 9 में, अनुसूची 9 में क्या लिखा गया है दोस्तों? अनुसूची 9 में यानी 9वीं में, अनुसूची 9वीं में भारत
आइए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 की चर्चा करते हैं। तो अनुसूची 9 में यानी कि 9वीं में इसकी चर्चा है दोस्तों। अनुसूची 9वीं में जो है, अनुसूची 9वीं में जो है, इसमें चर्चा किया गया है भूमि अधिनियम। भूमि अधिनियम, भूमि अधिनियम, भूमि अधिनियम, भूमि अधिनियम, भूमि कर, टैक्स कर, भूमि कर। अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में भूमि अधिनियम और भूमि कर, भूमि अधिनियम, भूमि अधिकर 1951 में, 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में बहुत बार संशोधन भी हुआ है। चूंकि देखिए, जिस वक्त संविधान बना था उस सिचुएशन, वो जो सिचुएशन था, उस वक्त का जो परिस्थिति था, वो उस वक्त बनाया गया, उस परिस्थिति के अनुसार बनाया गया। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गया समय, तो समय के अनुसार उसमें फिर संशोधन की भी प्रक्रिया को जोड़ा गया। तो संशोधन, बीच बीच में संशोधन हुआ। इस प्रकार बहुत कई संशोधन हुआ संविधान में। संशोधन की अगर बात करें तो देखिए, जैसे क्या था कि किसी के बाप दादा ने घर बनाया गया, मकान बनाया गया, बिल्डिंग बनाया गया। जब उसके बेटे या पोते आते हैं तो उसमें अलग डिजाइन बनाता है, तो पूरा घर को नहीं तोड़ के, मतलब कि वो कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है। अगर हम बात करें तो पहले के जो मकान थे, घर थे, उसमें पिलर नहीं हुआ करता था, पिलर देखिए नहीं बनाया करते थे। तो वो बड़ा सा बिल्डिंग बना दिए, 10 इंच का चुनाई करके बड़ा सा बिल्डिंग बना दिए, और उसमें आपका पिलर नहीं था। तो अब उनके जो बेटे आए, क्या किए, वो कॉर्नर को झाड़ के तोड़ के उसमें पिलर खड़ा कर दिए, और फिर ऊपर जाके वो और भी एक्स्ट्रा रूम बना दिए। तो उन्होंने अपने बाप के, अपने पिता के बनाए हुए घर पर क्या किए, संशोधन किए। बिल्कुल ऐसा ही संविधान में भी संशोधन किया गया। उस वक्त परिस्थिति के हिसाब से जो हमारे शुभचिंतक थे, संविधान निर्माण करता थे, वो अपने हिसाब किताब से उस वक्त का सिचुएशन के आधार पर संविधान को बनाए, और उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी छोड़ के गए थे, रखे गए थे कि बाद में जरूरत पड़े तो उसमें संशोधन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करें हम प्रथम संशोधन की, तो यह हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था, यह 1951 में हुआ था, और इसमें भूमि अधिनियम और भूमि कर को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसी की चर्चा अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में भूमि अधिनियम, भूमि कर 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया, भूमि अधिनियम को भूमि कर, भूमि अधिनियम, भूमि कर। संविधान संशोधन 1951 में प्रथम बार हुआ था, उसी संशोधन के द्वारा इसे पहली बार जोड़ा गया था, इससे जोड़ा गया था भूमि अधिनियम, भूमि कर। आइए अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 10 को। दसवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, यानी कि अनुसूची 10 में क्या लिखा गया, इनकी चर्चा। दोस्तों, आजकल दल बदल की जो माहौल है अपने बिहार में तो काफी है, और आप देखते ही होंगे कि नेताजी आज इस दल में थे, कल उस दल में थे, कभी अपने बना लिए। इस प्रकार दल बदल होते रहता है। तो दोस्तों, अनुसूची 10 में जो है दल
दल बदल कानून 1985 में, ठीक है, इनकी चर्चा किया गया। दल बदल कानून की चर्चा किया गया जो 1985 में हुआ था, से स्टार्ट हुआ था। 1985 में इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1985 में। इस कानून को दल बदल कानून कब? 1985 में। अनुसूची 10 में दल बदल कानून की चर्चा है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून की चर्चा है। मतलब एक दल से दूसरे दल में जाना, दूसरे दल से अपने दल बना लेना, फिर कभी चले जाना, इस प्रकार की प्रक्रिया को दल बदल कहते हैं। और आप सब न्यूज में देखते ही हैं, इससे कोई अज्ञात नहीं है। सब देख रहे हैं दल बदल हो क्या रहा है। आज इसकी सरकार, कल उसकी सरकार, परसों उसकी सरकार, यही तो हो रही है बिहार में। जी दोस्तों, देखिए यहां पर 10वीं दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? दल बदल कानून की चर्चा है। कब? 1985 में। 1985 में दल बदल इसकी चर्चा है। दल बदल की चर्चा कब है? दल बदल की चर्चा 1985। इसकी चर्चा कितना अनुसूची में? अनुसूची 10 में। आइए हम लोग अनुसूची 11 को देखते हैं। दोस्तों, अनुसूची 11 की बात कर रहे हैं। अनुसूची 11 यानी कि 11वीं अनुसूची 11वीं में पंचायत राज का प्रावधान अनुसूची 11 में पंचायत राज का प्रावधान की चर्चा किया गया है। 1992 में। दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान की चर्चा किया गया 1992 में। पंचायती राज का प्रावधान 1992 में, इसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 11वीं में। अनुसूची 11वीं में पंचायती राज का प्रावधान, अनुसूची 11वीं में पंचायती राज का प्रावधान 1992 में। अब लेते हैं अनुसूची 12, अंतिम अनुसूची है। यहाँ दोस्तों हमारे संविधान का ये अंतिम सूची है। हम पहले ही बता चुके थे कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो अब लगभग 470 हो गए हैं। 22 भाग थे, अब लगभग 25 भाग हो गए हैं। 8 अनुसूची थे, अब 12 अनुसूची हो गए। तो 12 अभी हम आप चर्चा कर रहे थे 7 से 12 नंबर की अनुसूची की। तो ये देखिए 12 नंबर की अनुसूची 12वीं अनुसूची की मैं चर्चा कर रहा हूं कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के प्रावधान नगर पालिका के प्रावधान 1992। दोस्तों, 11वीं में क्या? पंचायत राज का प्रावधान, और 12वीं में नगर पालिका के प्रावधान। पंचायत राज का प्रावधान, नगर पालिका के प्रावधान, पंचायत राज का प्रावधान, नगर पालिका के प्रावधान। यहां पर भी 1992, यहां पर भी 1992। आइए दोस्तों, अब एक झलक इधर देखते हैं हम। ये देखिए 7वीं अनुसूची। हमने बताया कि 7वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझिएगा एकदम आराम से। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8वीं में भारत की आधिकारिक भाषाएं। अनुसूची 9वीं में भूमि अधिनियम, भूमि कर
भूमि अधिनियम भूमिकर 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 9 में भूमि अधिनियम भूमिकर 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 10वीं की अगर बात करें तो दल बदल, जी हाँ दोस्तों, सब ज्ञात हैं, सबको पता है कि दल बदल क्या होता है जी। तो 10वीं में दल बदल कानून 1985 में इसकी चर्चा किया गया है। 11वीं में पंचायती राज का प्रावधान 1992 में और 12वीं में नगर पालिका के प्रावधान 1992 में। दोस्तों आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं। अगर बात करें अनुसूची 1 की यानी प्रथम की तो संघ एवं उनके प्रदेश, अगर बात करें दूसरा की द्वितीय की अगर बात करें तो उच्च पदाधिकारियों का वेतन, तृतीय की बात करें, तीसरा की बात करें तो उच्च पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, चतुर्थ की बात करें, चौथा की बात करें तो राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि, 5वीं की बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में, 6ठी की बात करते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों के संबंध में, 7वीं की बात करें तो शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 8वीं की बात करें तो भारत की आधिकारिक भाषाएं, 9वीं की बात करें तो भूमि अधिनियम भूमिकर 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 10वीं की बात करें तो दल बदल कानून 1985 में, 11वीं की बात करें तो पंचायत राज का प्रावधान और 12वीं की अगर बात करें तो नगर पालिका के प्रावधान, दोनों हो जाएगा आपका 1992 में। तो दोस्तों कहते हैं जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो पढ़ेगा वही सीखेगा और जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और आप अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।